परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री बड़मा पूज्यपाद श्री श्री बड़दा पूज्यपाद आचार्य दादा के चरणों पे मेरा प्रणाम। आज इस जो पहली बार यहाँ पे हम लोग ये उत्सव मना रहे हैं, वास्तविक बहुत आनंद का माहौल है, क्योंकि ये जो पंजाब का भटिंडा शहर है, जैसा मेरे पहले जो लोग वक्ता थे, जो लोग यहाँ पे बोले, आपको इसके बारे में बहुत सूचना मिला है कि इस भटिंडा शहर में जो सत्संग का आंदोलन पिछला कम से कम 20 साल पहले से तो यहाँ से चल रहा है, लेकिन वर्तमान आचार्य देव जी के आशीर्वाद से ये जो हम लोगों को यहाँ पे एक परमानेंट एड्रेस मिला, ये बहुत बड़ा एक तो हमको घर मिला, जगह मिला। आज पहली बार ये जो सत्संग ठाकुरबाड़ी ये नामकरण भी आचार्य देव जी ने किया था, तो उनके आशीर्वाद से इसी कैंपस में हम लोग आज पहली बार ये महोत्सव कर रहे हैं। सच में ये बहुत आनंद का माहौल है और आचार्य देव जी का निर्देश से मुझे भी आप लोगों के साथ ये उत्सव और मैंने एक्सपीरियंस करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत आभारी हूँ। विश्व को देख रहे हैं, लेकिन विश्व शांति को खोज में भारत के तरफ आ रहा है। भारत में ऐसा क्या है जो बाहर के लोग, विदेशी लोग भारत आ रहे हैं, क्या ढूंढने के लिए? कि ये जो गुरु परंपरा है, ये जो दीक्षा है, ये हम लोगों का धरोहर है। आज समझाना पड़ता है। मेरा भाई ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि जीवन में गुरु क्यों चाहिए। आप सोचिए, आज ये बोलना पड़ता है। मैं कोई साहित्यकार नहीं हूं, मेरे भाषा को लेके आप घबराएगा मत। मैं एक चीज बोलता हूं, जीवन में बचने के लिए खाना, सोना और हगना बहुत जरूरी है। कोई सवाल करता है, मैं क्यों खाऊं, मैं क्यों सोऊं, मैं क्यों टॉयलेट जाऊं, ये जीवन के लिए जरूरी है। उसी तरह भारत भूमि में दीक्षा आम था, गुरु ग्रहण आम था, ये कोई खास बात नहीं था। ये कलयुग है, इसीलिए समझाना पड़ता है। जो जीवन के लिए जरूरी है, सांस की तरह, ऑक्सीजन की तरह, उसको समझाना पड़ता है, क्योंकि कलयुग है। लेकिन ये जो दीक्षा आप लेके, ये कोई अनसाइंटिफिक चीज नहीं है, ये कोई गंवारों का चीज नहीं है। ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वयं ईश्वर है। वो जो बोले हैं उससे आपका जीवन का मंगल होगा। साइंटिफिकली ही हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। ये मेरे पीछे जो भाई लोग ये इतना सारे बोले, जजन जाजन इष्टवृत्ति सोचते ही नहीं। हम लोग पहला देखिए, गुरु ग्रहण धर्म इसको छोड़ दीजिए। ठाकुर का कहना है, एक छोटा सा पोका भी वो जीवित रहना चाहते हैं। आप देखिए, एक सृष्टि का एक छोटा सा पोका भी मरना नहीं चाहता है, वो जिंदा रहना चाहता है, हमेशा संघर्ष करता है। और हम लोग सभी बचना और बढ़ना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं। ईश्वर कभी मना नहीं किए हैं आराम से रहना ये पाप है, नहीं। ठाकुर जी योग्यता का बात किए हैं, और दीक्षा लेने से वही दक्षता प्राप्ति होता है, योग्यता बढ़ता है। कैसे कैसे इसको ठाकुर जी साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन किए? मान लीजिए कि हम लोग, आज का जो अंधविश्वास है, कलयुग है, इसीलिए आपको बोला जाएगा इसी तरह अपना चरित्र गठन कीजिए, आप भी करोड़ों रुपयों का मालिक बन जाएंगे, बहुत आलीशान बंगला में रहेंगे, जीवन में कोई असुविधा नहीं रहेगा, शांति से रहेंगे। आदमी सुनता नहीं है उसको। अगर आप बोलेंगे कि ये आप ताबीज बांध लीजिए, इससे आपका मनोकामना पूर्ण होगा, हाँ जी हाँ जी, कितना पैसा लगेगा, आपके नाम पे मैं यज्ञ कर दूंगा, आपका बेटी का शादी हो जाएगा, हाँ जी मुझे कराना है, बोलिए कितना लाख दूं। तो हम लोगों का विश्वास इस चीज के पीछे। ठाकुर एक बात बोलते हैं, सुबह शाम हम 2 टाइम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी का, उससे आपका क्या फायदा होगा? एक फॉरेनर आया था ठाकुर के पास, क्योंकि हम लोग तो विज्ञान में विश्वास करते हैं, इष्ट पूछते थे क्या होता है, इससे कुछ लाभ होगा, भाग्य का परिवर्तन होगा, मनोकामना का पूर्ति होगा, यही तो चाहिए इंसान को। धर्म जाए भाड़ में, मैं धर्म का व्याख्या भी नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो है बचना और बढ़ना। ठाकुर जी भी वही कहे,
तो मैं क्या करने से मेरा जीवन में उन्नति होगा, ये दीक्षा लेके इष्टवृत्ति करके 2 टाइम प्रेयर करने से होगा। एक फॉरेनर भक्त आया था, ठाकुर जी तभी थे, उनको प्रश्न करता है, ठाकुर जी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं साइंटिफिकली, सुबह शाम 2 टाइम प्रार्थना करने से जीवन में क्या वृद्धि होगा, क्या डेवलपमेंट होगा? ठाकुर जी उसको समझाते हैं, कुछ ऐसा पेड़ है जिसके सामने अगर आप वायलिन बजाएंगे या कुछ वाद्य यंत्र बजाएंगे, उस पेड़ का ग्रोथ होगा, उसमें हार्मोन का चेंज होगा। ठाकुर जी बोलते हैं वाइब्रेशन से पेड़ का ग्रोथ होगा। प्रार्थना करने से कैसे होगा? फिर ठाकुर जी आते हैं, प्रार्थना का जो बोल है उसको जब हम उच्चारण करते हैं नर्व सेल के ऊपर, वो धीरे धीरे प्रेशर करके आपका भीतर मनोकामना पूर्ति करने का क्षमता जागृत होगा। पहले हम लोग जाते थे ऋषि के पास, प्रभु वर दीजिए, तथास्तु। आज भी हम लोग दादा के पास जाते हैं, आशीर्वाद के लिए निवेदन करते हैं। ये क्षमता आपके भीतर आएगा, आप खुद अपने आप को तथास्तु कर सकते हैं 2 टाइम प्रार्थना करने से। नाम ध्यान करेंगे, उसको ठाकुर साइंटिफिकली एक्सप्लेन किए। सुबह उठ के आप नाम करने से क्या होता है? डॉक्टर साहब मेरे बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, आज हम लोग का सौभाग्य है, सत्य भाई चंडीगढ़ से इतना दूर से यहाँ पर पधारे हैं, वो भी आप लोग को समझा देंगे। ठाकुर बोल रहे हैं हम लोग का जो बैकबोन है, हम लोग अगर नाम ध्यान करते हैं, सही तरीके से बैठ के नाम ध्यान करते हैं, लोअर बैक के बोन के भीतर एक लिक्विड होता है। आप जब नाम का उच्चारण करते हैं, उस तरल पदार्थ में कंपन सृष्टि होता है, करंट क्रिएट होता है। वही करंट स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन का जितना न्यूरॉन्स है उसको जाके एक्टिवेट करता है। दिमाग का बत्ती जलेगा, जीवन में वृद्धि होगा। चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी हो, विदाउट ब्रेन फैकल्टी कमाई नहीं होगा। सच्चे की नहीं है? मेहनत क्या है? मजदूरी करना मेहनत नहीं है, दिमाग का कसरत करना मेहनत है। बहुत लोग जो फिजिकल इतना लेबर करते हैं, वो लोग कितना कमाते हैं? ये भाई डॉक्टर है, पूछिए तो उनको, एक ऑपरेशन करके उनको कितना मिलता है, उनका मंथली सैलरी कितना है? मैं बस इसीलिए बात को बोल रहा हूँ कि दिमाग का डेवलपमेंट होने से जीवन का वृद्धि होगा। ये ठाकुर बोले हैं, गधों की तरह खटने से वृद्धि नहीं होगा। बेल को निकाले, अगर मैं खेत जोतूं, ये जीवन का वृद्धि है? ठाकुर ये बोले नहीं, इसका अंदर जो चीज दिया है ना, उसको एक्टिवेट करने के लिए ठाकुर बोले हैं, इसीलिए नामधन दिए हैं। सोचते नहीं सदाचार से उनका कुछ फायदा नहीं है। आप खाइए ना, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, शराब, जितना भी ड्रग्स है आप खा लीजिए, इससे आपका दिमाग का बत्ती जलेगा। आपका बर्बादी हो रहा है, आपका बॉडी का। मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, हालांकि वकील हूं, लेकिन सत्य भाई अच्छी तरह समझा सकते हैं। पूरा नर्व का सिस्टम का आपका बिगड़ रहा है। ठाकुर बोल रहे हैं कि हम जब मांस मछली खाते हैं तो बॉडी का हर सेल पे बेत्राघात होता है, मतलब कोई जैसा लकड़ी लेके आपको मारे हर समय, वैसा होता है। तो इससे आपका मन, शरीर, टोटल नर्व सिस्टम सब तो नष्ट होता है। खाइए मांस मछली, किसका क्या जाता है? आपको जितना शराब पीना है पीजिए ना, आपका पैसा है। इससे कोई गुरु का किसी भगवान को कुछ नहीं जाता है। लेकिन ठंडे दिमाग से एक बार आप सोचिए, क्या कोई भी पैसे वाला आदमी हॉस्पिटल जाना चाहता है, आईसीयू में जाके भर्ती होना चाहता है? क्योंकि अल्टीमेटली क्या बोला, जीवन का लक्ष्य उपभोग करना, आनंद को उपभोग करना। ठाकुर बोले हैं एक दिन में 25 रसगुल्ला खा के तुमको डायबिटीज होगा, मरोगे। ठाकुर कितना आसान चीज बोले हैं, कुछ त्याग करने के लिए नहीं बोले। ठाकुर जी ने सिर्फ इतना कहा है, जेठा भोगे रम तो राय, मतलब एंजॉयमेंट के रास्ते में जो बाधा क्रिएट करेगा। मैं बस बोल रहा हूं, बस बेटा उतना ही छोड़ो। 25 रसगुल्ला एक साथ में मत खाओ, एक एक रसगुल्ला रोज खाओ। क्योंकि मैं भी 25 रसगुल्ला एक साथ ही खाता था। एक समय था 20-25 से कम रसगुल्ला में नहीं खाता था। जब ठाकुर जी का ये बात पढ़ा, मुझे सोचा अरे यार मैं तो जल्दी मर जाऊंगा खा के, तो मुझे डर लगा। अभी मैं उसी तरह प्रैक्टिस कर रहा हूं। ठाकुर का पॉलिसी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हम लोगों के लिए फायदे के लिए है। इसमें कुछ त्याग नहीं करना है।
आप देखिए जीवन को कैसे सही तरीके से एंजॉय करें, यही ठाकुर ने समझाया। और इस बात को, ये जो भगवान के बारे में हम लोग इतना प्रवचन देंगे, इससे आपको कुछ लाभ नहीं होगा। मेरा खुद का मानना है, रसगुल्ला के बारे में आप 1000 पढ़े 1000 सुने, जब तक आप एक रसगुल्ला मुंह में नहीं घुसाएंगे, रसगुल्ला क्या है मालूम नहीं पड़ेगा। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को मैंने नहीं देखा है, श्री श्री बड़दा को भी मैंने नहीं देखा है। पूज्यपाद दादा जो वर्तमान आचार्य देव जी के पिताजी थे, वो जब थे उनका कृपा से उनका संग मिला। मैं जब दीक्षा नहीं लिया था, मैं आपको बोलता हूँ, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता था, कभी किसी मंदिर नहीं गया, कभी नहीं गया। मेरा बचपन से एक ही फीलिंग्स था, अगर कोई भगवान ऊपर है वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। ये जो पत्थर का मूर्ति पूजा कर रहे लोग, मैं तो जाके उनसे बात नहीं कर सकता। मेरा फीलिंग्स तो वो नहीं जान पा रहे, तो मैं उनको भगवान क्यों मानूं? वो भगवान क्या मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं? मेरा ऐसा ही व्यक्तिगत धारणा था, इसीलिए मैं कभी मंदिर मस्जिद इधर भी नहीं गया। जब एक दोस्त ने बोला कि ऐसा दीक्षा के बारे में चलो, मेरा बहुत ही करीब दोस्त था, दीक्षा ले लिया। लेकिन जब दादा से भेंट हुआ और ठाकुर को जो महसूस करने का बात है, क्योंकि प्रेमी के जो भाई आज आए हैं हमारे दिल्ली से, सरोज भाई, इतना सुंदर गाना आज ये लोग यहाँ पे परिवेशन किए। प्रेम का कलश लेके प्रेमी आए हैं। ये प्रेमी पुरुष क्या होता है, प्रेम क्या है, ये एक शब्द नहीं है। आज जो प्रेम हम आप देख रहे हैं ना, फैमिली पारिवारिक प्रेम, दोस्तों में प्रेम, समाज में प्रेम, इस प्रेम में दोगलापन है। क्या दोगलापन है? थोड़ा सा अपना स्वार्थ में अगर आंच आता है ना, हम लोग पूरा वही प्रेम वही खत्म हो जाता है। निस्वार्थ पर प्रेम इंसान के लिए क्या होता है, वो जो सर्वश्रेष्ठ प्रेमी पुरुष ईश्वर आए थे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में, उनका संग तो आज हमको नहीं मिल सकता, तो कैसे उसको फील करेंगे? इसीलिए वो आज आचार्य रख के गए हैं। मैं भी भगवान में विश्वास ही नहीं करता था कि भगवान है, लेकिन दादा का मेरा जीवन का कुछ घटना बोलूंगा। एक जगह पे एक इंसान बैठ के पूरा विश्व में कौन क्या सोच रहा है उनको मालूम है। 3 पीढ़ी का बात मैं आज यहाँ बोल के मेरा बात खत्म करूंगा। पूज्यपाद दादा का एक घटना बोलता हूँ। 2010 साल में मैं किसी घटना बसत आश्रम में 6-7 महीना रहा था कंटिन्यूअसली। रेगुलरली दादा के पास जाता, दादा को देखता, उनका संग मिलता, बहुत आनंद से दिन कट गया। मुझे अपना घर का भी याद नहीं आया। जब वापस आश्रम आया 2011 में, तो जनवरी में आया, कुछ दिन के बाद मुझे दादा का हर समय दादा का माने तो उनका संग करने के लिए बहुत इच्छा होता था। तो इतना व्याकुलता बढ़ गया, एक बार बहुत चेष्टा किया जाने के लिए, कैसे आश्रम जाऊं। 6 महीना तभी मेरा प्रैक्टिस स्टॉप में था। आईसीआईसीआई बैंक का मैं वकील था, तो देवघर में 6 महीना रह गया, प्रोफेशन पूरा वहीं पर डूब गया, बाहर में गया प्रोफेशन। पैसा भी नहीं है आश्रम जाने के लिए, ट्रेन में टिकट ढूंढा, टिकट भी नहीं मिला। बहुत दुखी हो गया कि मुझे दादा को देखना है, उनका मुख देखना है। बहुत मन में कष्ट हुआ। एक दिन सुबह ऐसा बैठा हूँ, नाम कर रहा हूँ, मुझे पास सिपाहीदा दादा के नाट मंडप से फोन किए, ये तोर को था बाबा बोल जे बाबा को तुम्हारा याद आ रहा है। मुझे तुरंत रोना आया। बोले कि दादा ये बात नहीं है, मैं आश्रम जाने के लिए छटपटा रहा हूँ, टिकट नहीं मिल रहा है। तो आचार्य देव जी पूज्यपाद दादा तभी बोले कि ये एका संगे आसबिना, कारण वो जानते हैं इसके बाद मैं नहीं रुक पाऊंगा। मैं तुरंत मंदिर गया, जाके बोला कि ऐसा देवघर से खबर आया था, मुझे आश्रम जाना है। 2 गुरु भाई मिल गए, बोले कि यार चलो चलो। बोला कि मेरा कार है लेकिन तेल डालने के लिए पैसा नहीं है। बोले कि हम भर देते हैं, चलो। गुरु का कृपा हुआ, मैं जाके दादा का दर्शन कर पाया। मैं उनको देखने के लिए रो रहा था अंदर ही अंदर, उनको मालूम कैसे पड़ा। फिर और एक घटना बोलता हूँ। एक बार अपने जीवन के असुविधा के कारण, प्रश्नों के कारण रात भर में सो नहीं पाया, जीवन में बहुत दुखी हो गया। इतना भी इच्छा हुआ कि चलो आज ही आत्महत्या कर लेता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ, और जी के कुछ फायदा नहीं है। ऐसा रात भर सोचता रहा। सुबह 4 बजे स्तुति करके सो गया। उठा 9 बजे, घर में पेपर पढ़ रहा हूँ, वर्तमान आचार्य देव जी का फोन आया, जब इमीडिएटली तुम आश्रम आओ। आश्रम गया,
फिर हम लोग बंगाल का उद्बोधन के लिए टूर में गए। दादा मेरे को अपना गाड़ी में बिठाए। जो मन में सवाल था, जिसके लिए मैं डिप्रेशन हो गया था, 4 दिन खिलाए पियाए, जो आनंद का बात सुबुद्धा बोल रहे थे, उसी तरह हंसी मजाक करके पूरा मुझे आनंदित किए। लास्ट में मेरे को बोल रहे हैं, लास्ट दिन, तुझे अभी तापस कैसा लग रहा है? मैं कहा दादा मैं तो सुसाइड करने के लिए रात में सोच रहा था ना, इसीलिए देखा मैं तेरे को फोन करके बुलाया। देखा मेरा राडर कितना पावरफुल है। मेरे खुद का पिताजी हमेशा मन खराब करते थे, क्योंकि मैं जब दीक्षा लिया उससे पहले बहुत मांस खाता था। आज भी मेरे दोस्त अगर मिलते हैं तो बोलते हैं कि यार तू चिकन खाना छोड़ दिया इसीलिए चिकन जिंदा है। अच्छा हुआ कि भगवान तेरे से मांस मछली छुड़वा दिए, नहीं तो बकरी और चिकन नहीं जगत में रहते। इतना खाता था बचपन में, कम से कम स्कूल का लाइफ में रोज 1 डजन अंडा खाता था स्कूल का टाइम में। तो जब छोड़ दिया, मेरे पिताजी का मन बहुत खराब हुआ कि मेरा बेटा कुसंगत में चला गया है। जो इतना मांस मछली खाता था वो बिल्कुल छोड़ दिया। तो पिताजी का माँ को हमेशा बोलते थे कि मैंने बेटा पैदा किया, पैसा खर्चा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, कौन सा बंगाली गुरु का चक्कर में ये पढ़ा है, अभी बाबा छोड़ के दादा दादा कर रहा है। तो मैं तो कुछ उत्तर नहीं दे पा रहा था। जब ये घटना घटा, मैं तुरंत आके अपने घर में अपने माँ को बोला कि माँ तुम लोग साइड घर में सोए थे, मेरा मन खराब हुआ, मैं अगर आत्महत्या करने के लिए सोचा, तुम लोग जान पाए जो गुरु 700 किलोमीटर दूर बैठा था वो लेकिन सुबह फोन करके बुलाया। ये होता है निस्वार्थ पर प्रेम। कुछ ही दिन पहले जनवरी 16 तारीख को भुवनेश्वर का उत्सव था। मैं दादा का आदेश से इसीलिए जमीन का कागजात लेके पूरा भारतवर्ष घूमता हूँ। जमीन खरीदना, रजिस्ट्री करना, ये सब काम करता हूँ। बहुत सारा टूर करता हूँ। कभी कभी मन करता है कि घर में थोड़ी देर सो जाऊं, क्योंकि सबको भाई सोना अच्छा लगता है। 16 तारीख को उत्सव था, 15 तारीख को मैं भुवनेश्वर लौटा। मेरे मन में आलसता आया। मैं बोला कि बहुत इष्ट कार्य हो गया, मेरा भीतर भी ठाकुर है, इसको भी आराम चाहिए, वो बुरा मान रहे हैं, इसीलिए मैं 16 तारीख का भुवनेश्वर का उत्सव नहीं जाऊंगा। घर में कंबल ओढ़ के पूरा समाधि में चला जाऊंगा, ताकि मेरा भीतर ठाकुर भी सोया रहे, क्योंकि मेरा भीतर भी तो ठाकुर है ना। तो मैं अपना शरीर को इतना खटा रहा हूं तो ठाकुर को दुख होता होगा। तो मैंने अपना प्रवृत्ति को समर्थन इस तरह किया। सुबह देख रहा हूं एक लड़का फोन कर रहा है, योंग गुरु भाई। गुस्सा आया, कौन फोन किया? हेलो ना दादा आप कहाँ हैं? बोले क्यों, क्या हुआ? ना ओबिंदा, पूज्य पाद ओबिंदा भोर 5 बजे फोन करके पूछ रहे हैं तापस भाई कहाँ है, उत्सव आ रहा है? तो बोले जहन्नुम में हूं, मैंने मैं घर में सो भी नहीं सकता। पूज्य पाद गोविंदा कहां पर थे, कहां पर थे? मैं डिसीजन लिया कि आज उत्सव नहीं जाऊंगा। वो मेरे को फोन किया, बोल के नहीं मैं तुरंत जा रहा हूं। तो ऐसा गुरु चाहिए। गॉड इज ओमनीप्रेजेंट बोलने से नहीं होता है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं वकील हूं, मुझे प्रमाण चाहिए, मुझे प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाण का मैं कुछ नहीं मानूंगा। कोई भी बोले मैं नहीं मानता। तो आपका जीवन में अगर प्रमाण चाहिए, इस तरह गुरु के पास जाना पड़ेगा। मेरा बात सुन के आपको कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। मैं सबको बोलता हूं देवघर जाओ, दादा का संग करो, बाकी प्रेम क्या है, प्रेमी पुरुष क्या है, अपने आप समझ जाओगे। जय गुरु।